अभिनंदन करो हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता का। अब जरा ताली बजाते जाओ। अनिल जायसवाल जी, राजाराम त्रिपाठी जी, पुष्कर सिंह तोमर जी, सुधीर तोमर जी, पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दो भाई। नाम तो बहुत सारे हैं। ये जिस निमित्त हम यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे लिए आज का दिन कुछ विशेष है। और वो विशेष और भी बढ़ जाता है जब महत्व कि हम अपने जिनकी प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर के हमको थोड़ा मौका मिलता है देश के सामने आजादी के पहले एक एक कौन कौन से काम गिनाए सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। समय कम पड़ जाएगा। इतने दूरदृष्टा विचारक, चिंतक और विचार पे लोहे की दीवार भी शर्मा जाए इतने अडिग रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जीते जी लौह पुरुष की उपाधि मिली, सारी उपाधियां फैल, लेकिन अपने एक एक काम से गरीबों के लिए मैं तो और नमन करता हूं उनको। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती किसानी के क्षेत्र में आमतौर पे फसल आती 6-6 महीने में, और वो तो उस दौर में थे जब सिंचाई के साधन नहीं थे, एक फसल मुश्किल से होती थी। ऐसे में किसान के जीवन में बदलाव आना चाहिए। बदलाव कैसा आएगा? दूध की आमदनी से। जोरदार अभिनंदन करो। इतना अमूल का बड़ा, इतना बड़ा उपक्रम पूरे देश को क्या दुनिया के सामने आदर्श उदाहरण बना है। आज अमूल का पूरा ढांचा खड़ा करने का, गलती से हम कुरियन जी का नाम लेते हैं, लेकिन कुरियन जी तो सर्विस में थे, वो दिखते थे इसलिए आ गया। मूल कल्पना अगर किसी की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। हमें इस बात का आनंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि किसानों की अपनी बड़ी आमदनी अगर हो सकती तो दूध उत्पादन से हो सकती, और दूध उत्पादन पे सही कीमत मिले, और सही कीमत के आधार पर दूध से उत्पाद बना ले, दूध से दही, घी, जो मक्खन अच्छी क्वालिटी का आधुनिक मशीनों के साथ बने। ये सपना अगर किसी ने देखा तो पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात। और आप अंदाज लगा लो जो ढांचा बनाया अभी भी हमारे सबके लिए वो सदैव वंदनीय है। मैं अभी गुजरात के चुनाव में गया था, चुनाव के टाइम, तो कई किसान बोलते हैं कि पूरे साल दूध का हिसाब महीने का जो आता है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन दिवाली के समय जब बोनस मिलता है एक एक किसान को 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक एक किसान को मिले, अरे इससे बड़ा भाग्य का आएगा। वाकई सरदार पटेल को आज भी धन्यवाद देते लोग। इतना जबरदस्त तुमने सहकारिता के क्षेत्र में काम किया। अपने गोवंश सुधार के लिए, पशुवंश के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने वाली गायें, दूध उत्पादन के लिए जो जो पशु है, कोई किस काम का, कोई किस काम का, सभी प्रकार के पशुओं के लिए आप बताओ डॉक्टर धरा है, वो 1 पैसा नहीं लगे, वो खर्चा भी दूध सोसाइटी देती। जो दाना खिलाना है, चारा खिलाना है, उसकी भी क्वालिटी, वो भी दुग्ध से चिंता करें, कितने प्रकार से चिंता करेंगे। और कोई कारण से पशु मर जाए तो उसका भी बीमा पूरा का पूरा सहकारी संघ दे। ऐसा तो कभी सुने ही नहीं अपन ने। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसानों के प्रति भावना। इनके काम के आधार पर पुरानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, और साथी वालों से कहा कि आप पूरे देश में ये बदलाव कर दो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कमेटी बनाई थी, उनके लोगों ने कहा कि हम कर तो देंगे लेकिन गुजरात से ही कर देंगे, हमको वहां आने की जरूरत नहीं। ये गुजरात और सरदार वल्लभ भाई पटेल का विचार था
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से। अभी लखन पटेल चले गए, ये गौरव हमने दिया है। मुझे गर्व है हमारी सरकार बनने के बाद फैसले तो इतने सारे किए, कुछ तो हमारे गणेश सिंह जी ने बता दिया। अरे ये कितनी छोटी बात, हमारे किसान, गरीब किसान पटवारी के आगे पीछे चक्कर खा, वो पटवारी हाथ में नहीं आए, वो कलेक्टर के बाप बन रहे थे। हमने कहा तुम्हारी अभी तो ठहरो, हम तुमको ठिकाने लगाएंगे। सारे अधिकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से, अब कोई हाथ जोड़ने जाने की जरूरत नहीं पटवारी के पास। अपने लिए अपने आप पंजीयन कराने का काम राजस्व विभाग कराएगा, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। हमारे अपने आप भी ध्यान रखना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय कर लिया है कि आने वाले समय में हम भी दूध उत्पादन को बढ़ावा देने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। अरे हम तो वैसे ही गोपाल कृष्ण वाले लोग हैं, भगवान राम और कृष्ण से जुड़ते हैं। अपने को दूध दही में क्या, दूध दही की तो नदियां बहती, जैसे गंगा जमुना बहती है, ये हमारी परंपरा है। भगवान कृष्ण का काल, भगवान राम का काल, आदि काल से हमारे यहाँ तो ये बहुत सामान्य बात है। इसलिए हमने तय किया है कि हमारी सरकार में जैसे गेहूं पे, धान पे और बोनस देते हैं, ऐसे दूध खरीदने में भी बोनस चालू करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया। और इतना ही नहीं, दूध के लिए इसी प्रकार का मैकेनिज्म बनाएंगे, धीरे धीरे करके हर एक जगह सहकारी संघ के माध्यम से भविष्य में ये सोसाइटियां बनेगी। जो गुजरात को लाभ मिल रहा है वो मेरे किसान भाई बहनों को मिलेगा, ये हमारा संकल्प है। ये हमने निर्णय किया। लखन पटेल और हम गुजरात भी गए और उनसे बुला करके एमओयू भी किया कि बदलाव यहां भी आना चाहिए। एक ये नहीं, कई फैसले किए। हम तो भगवान राम की धरती वाले क्षेत्र से आते, पहले खुलेआम मांस मछली की दुकानें चलती थी। हमने तय किया है भाई खाने से मना नहीं कर सकते, लेकिन चाहिदा बेचने की छूट नहीं दे सकते। आपके लिए मार्केट बनाएंगे, उस मार्केट में बेचो, खरीदो, खाओ, पियो, लेकिन खुलेआम चलाओगे, ये मध्य प्रदेश सरकार को मंजूर नहीं है। ये निर्णय भी हमने अपने यहाँ अपने धर्म के आधार पे भी लिया, सनातन धर्म के आधार पे। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमारे लिए अपने इस भाव को लाए, ये तो गले नहीं उतरता। और एक नहीं, ऐसे कई फैसले मैं बहुत देर तक बता सकता हूं। अभी तो हमने निर्णय किया है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाथा गाई है, तो हमने अपने सभी त्योहार धूमधाम से सरकार के साथ मनाने का भी निर्णय किया है। मुझे इस बात का आनंद है। ऐसे में अपने लिए, किसान के लिए तो दिवाली गौ माता, पशुपालन, इससे छोड़ के होती है क्या? सच्चे अर्थों में तो दिवाली यही मनती है। तो सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब गौ पूजन करेंगे, गोवर्धन पूजा करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। और क्या दिवाली, क्या दशहरा, क्या गुड़ी पड़वा, क्या गुरु पूजन, और इसके आधार पर हर एक त्योहार। अरे सरकार त्योहार से दूर रहे तो सरकार का ही, सरकार का फर्ज होता है जो समाज के अंदर सर्वमान्य हो, जहां समाज आनंद में डूबता है, सरकार सबसे पहले खड़ी दिखाई देना चाहिए। तो सरकार की तो काहेगी सरकार। इसलिए सारे त्योहार धूमधाम से मनाएंगे। हमारे विरोधी कह रहे हैं आप ये त्योहार क्यों मनवा रहे हो? हमने तो आपको शर्म आ रही तो घर में चले जाओ। आप में तो शर्म थी नहीं, आपने तो कभी मनाया ही नहीं। अरे हमने ये त्योहार इसलिए मना रहे हैं कि हमारे बीच ये उत्साह, उमंग, ऊर्जा के बीच अपनी जीवन दृष्टि भी लाते हैं। और जीवन दृष्टि में आने वाले समय में, जैसे कि माननीय गणेश सिंह जी ने कहा कि हम पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। शहरी सभी क्षेत्रों में विकास के लिए नए नए कारखाने खुलवा रहे हैं। एक भी युवा जिसमें टैलेंट है उसको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया।
और क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, क्या गरीब, सबके जीवन में बदलाव लाना। दिवाली साल में एक दिन नहीं मनाएंगे, हर दिन दिवाली मने, पूरे जीवन में आनंद आए, ये सरकार के काम होना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं भी किसान परिवार से आता हूं और आज बड़े पैमाने पे किसान भाई बहन यहाँ बैठे हैं। और किसान नगर और गांव का अंतर नहीं करता, वो जहां जाता है धरती माता को माथे लगाता है। हमारी परंपरा इस गौरवशाली क्षण के लिए, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देश की आजादी के समय सपना देखा, अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन अलग अलग ये राजा महाराजाओं की सत्ताएं रही तो आज नहीं तो कल फिर कमजोर हो जाएंगे, कल आज तकलीफ में आएंगे। इसलिए अपनी युक्ति बुद्धि से जो अंग्रेज भी नहीं कर पाए, याद रखना अंग्रेज पूरे देश पे शासन नहीं कर रहे थे, उनके शासन के आदेश उनकी टेरिटरी में अलग थे, लेकिन राजा महाराजाओं की सत्ता अलग चलती थी। इसलिए वो दोनों के बीच एक एग्रीमेंट चलता था, जो सीधा कलकत्ता, कुछ हिस्सा दिल्ली का, कुछ हिस्सा महू का, ऐसी अलग अलग केंद्र शासित व्यवस्था थी, बाकी राजा महाराजाओं की व्यवस्था थी। इन सत्ताओं के बीच सारी बाधा तोड़ते हुए एक झटके के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे देश को एक कर दिया। हमें इस बात का गर्व, इसलिए उनका काम इतना बड़ा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। महाराज शिवाजी ने भी अपने मन में, मस्तिष्क में, उस चुनौती के काल में भी अपने देश के लोग अपने देश पे शासन करें, विदेशी सत्ता स्वीकार नहीं, इसलिए मुगलों के खिलाफ संघर्ष का संघर्ष किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुगल के पीछे पीछे अंग्रेजों को भगाने का काम पूरा किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है।